बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ़ एंड साउंड इन योर होम्स। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे, और मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी हो रही है कि जो काम मैं आपको करवा रही हूँ वो अगर मैं आपके पेरेंट्स से कॉल करके पूछूं तो वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी भाई, हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ द गुड विल ऑफ़ आवर इंस्टीट्यूट। हमारे स्कूल के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है कि हम सारे बच्चे हमारी बातों को फॉलो करते हैं और जो काम हम जैसे करवाते हैं वो उस काम को पूरे तरीके से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने टीचर की बात को फॉलो करे। अगर टीचर ने कुछ कहा है तो उस काम को करना, उसको पूरा करना उसकी ड्यूटी हो जाती है, ज़िम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने वो काम पूरा करना है, क्योंकि वो आपको टीचर ने कह दिया। जैसे मम्मा अगर कहें कि मुझे पानी पिलाएं या पापा कहें कि मुझे खाना ला के दें, तो जिस पापा की बात तो लड़कियां कितनी जल्दी मानती हैं, खाना ला के देती हैं, छोटी छोटी बेटियाँ। तो इसी तरह जो टीचर है वो भी बेसिकली आपकी मम्मा जैसी ही होती है। तो अगर वो आपको कोई काम कह रही है तो वो आपको मानना है, ठीक। तो अगर मैं कह रही हूँ कि आपने फ़र्स्ट टर्म का काम याद करना है तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि अगर आपकी मम्मा कहेंगी कि हाँ जी भैया, हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं। दिस इज़ द गुड थिंग। सो वन क्लास वन थिंग कि मैं चाहती हूँ कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाए, और इसके लिए कुछ दिनों तक, कुछ लेक्चर्स के बाद हमारा जो सेकेंड लेसन जब ख़त्म हो जाएगा तो हमने स्टोरी बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है। हम स्टोरी बुक पढ़ा करेंगे, और बेसिकली वो स्टोरी बुक मेरे पास है, आपके पास तो वो नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब मैं आपको वो स्टोरी बुक पढ़ा रही होंगी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर सुन लेना है, ताकि आपको स्टोरी का भी मज़ा आए और आपकी रीडिंग भी बेहतर हो जाए, ठीक। सो वी हैव कंप्लीट आवर वर्ड्स एंड टेंसेस ऑफ लेसन नंबर 1 इन आवर लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने वर्ड्स एंड टेंसेस कर लिए थे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने वो याद भी कर लिए होंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क टुडे। सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमेशा हमने रीडिंग से स्टार्ट करना है, तो रीडिंग किए बगैर हम आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सो लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग। ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। वन क्लास, आदत डालें कि आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मीनिंग्स लिखा करें। जो आपको डिफ़िकल्ट मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है उसका मतलब लिखा करें। एंड वन थिंग कि जो आपको वर्ड्स मीनिंग करवाए जाते हैं उनके मतलब तो आपने याद करने ही होते हैं, साथ ही साथ आपने उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी याद करने होते हैं। तो ये दो चीज़ें ना ज़रा गौर से सुन लें कि जो वर्ड्स आपको वर्ड मीनिंग आपकी वर्कबुक पे करवाए जाते हैं, उन वर्ड्स को, उनके मीनिंग भी याद करने हैं और उनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वन क्लास के टेल मी द स्पेलिंग्स ऑफ फैमिली, तो आप फैमिली के स्पेलिंग मुझे बता सकें कि फैमिली के स्पेलिंग क्या होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं फैमिली के स्पेलिंग? FAMILY, फैमिली, ठीक। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ द फैमिली। आज मैं आपको मीनिंग्स भी साथ साथ लिखवाती हूँ। ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। पेंसिल्स अपनी पकड़ लें, एंड अ वेरी नैरो लेड, बहुत बारीक लेड होना चाहिए। आई एंड माई फैमिली, मैं और मेरा ख़ानदान। ओके, राइट द मीनिंग ऑफ फैमिली। ख़ानदान, वो जिधर, ख़ानदान उसको कहते हैं जहाँ पे आप, आपके बहन भाई, मामा पापा एक घर में रह रहे हों। एक घर में जितने लोग आपके साथ रहते हैं ना, वो पूरा आपकी फैमिली होती है, वो आपका ख़ानदान होता है। सो आई एम सलमान, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ओके, नाउ राइट द मीनिंग ऑफ गुड, दैट इज़ अच्छा। बॉय, लड़का। हैव यू ऑल सी दिस? वेरी गुड। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ। लिव का मतलब होता है रहता, रहता, रे है ते अलिफ्ता, रहता। फैमिली, ख़ानदान। ओके वन क्लास, नेक्स्ट। माई फादर्स नेम इज़ मोहम्मद फ़ारूक, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद फ़ारूक है।
ही इज़ आ टीचर, वो एक उस्ताद हैं। ही का मतलब क्या होता है? वो। और ही हमेशा लड़कों के लिए यूज़ होता है, और लड़कियों के लिए क्या यूज़ होता है? शी, ये लिखा हुआ है SHE, शी लड़कियों के लिए और HE ही लड़कों के लिए। टीचर का मतलब लिखें उस्ताद। अलिफ सीन ते अलिफ्ता दाल, उस्ताद। माई मदर लव्स मी, मेरी अम्मी मुझसे प्यार करती हैं। मी मुझसे। माई सिस्टर्स, मेरी बहनें, सदफ़ एंड सादिया रीड इन आ गर्ल्स स्कूल, मेरी बहनें सदफ़ और सादिया लड़कियों के स्कूल में पढ़ती हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ती। माई मदर कुक्स द मील, मेरी अम्मी खाना पकाती हैं, और मील का मतलब होता है खाना, कुक्स पकाना। शी केयर्स अस वेरी मच, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। केयर्स ख्याल। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। फ्रेंड इसका मतलब तो सबको आता है, दोस्त। क्लास में भी आपके फ्रेंड्स होते हैं ना। हिज नेम इज़ टीपू, उसका नाम टीपू है। वी प्ले इन द इवनिंग, प्ले खेलना, इवनिंग शाम, हम शाम में खेलते हैं। वी का मतलब होता है हम। आई हैव अ पेट लैम्प, मेरे पास एक पालतू मेमना है। पेट का मतलब होता है पालतू। लैम्प कहते हैं छोटे से बकरी के बच्चे को, मेमना कहते हैं। इट्स नेम इज़ मोमा, उसका नाम मोमा है। इट जम्प्स एंड रन्स, ये उछलता है और भागता है। जम्प्स उछलता, रन्स भागता। इट ईट्स ग्रास एंड ग्रैम्स, ये घास और चने खाता है। ईट्स खाता, ग्रास घास, ग्रैम्स चने। Okay, one class, we have complete our reading of lesson number 1. Now let me show you that we have complete our words meaning and word sentences in our previous lecture. All of you have to open your workbooks of English A that was given to you by National Public School. As you all see this, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के ये नेशनल पब्लिक स्कूल का रीडर है, बुकलेट है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। वर्कबुक है आपकी जिस पर आप काम करते हैं, तो इसको आपने ओपन करना है। चूँकि आप सब जानते हैं कि हम अपने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस कर चुके हैं। दीज आर द वर्ड्स मीनिंग दैट वी हैव डन, और दिस इज़ द वर्ड सेंटेंसेस दैट वी आल्सो हैव डन। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। So firstly you have to write the date and day over your pages. सबसे पहले आप date and day लगाते हैं। And today the date is, have you all see this? Very good. And today the date is, बताएं मुझे आज क्या डेट है? 29. Very good. So you all of you have to write here 29 and a little th over 29. 29 के ऊपर छोटा सा th लिखना है. It means 29th. It's important to write it. Okay, इसको कभी ना भूला करें. छोटा सा th, अगर 22 है तो 22nd यहाँ पे nd आ जाएगा. ठीक है, 29th जून, June, June. Okay, after that you have to write the day, and today is Monday, Monday.
DAY, Monday. MONDAY, MONDAY. Very good. Speak with me. And MONDAY, Monday. MONDAY. Very good. Okay. Now, first question is, what is my name? मेरा नाम क्या है? जी, आई एंड माई फैमिली के लेसन में क्या नाम था उस लड़के का? वेरी गुड. माई नेम इज़ सलमान. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट हेयर देयर लाइक दिस. माई. देखिए वन क्लास, जैसे मैं लिखती हूँ ना, आपने सेम ऐसे ही लिखना है. अपने राइटिंग को बहुत फोकस करना है. जो पैटर्न मैं आपको दे रही हूँ वैसे ही 4 लाइन्स पे लिखना है. 4 लाइन से ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए. एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने 1 फिंगर डिस्टेंस दे के लिखना है. माई नेम इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय? सलमान. SALMAN. अनदर थिंग वन क्लास, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि फ़र्स्ट लेटर कैपिटल होता है लाइन में. एक आपने कोई लाइन लिखी है ना, कोई भी लाइन लिखी है, तो उस लाइन का जो पहला अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे ना, वो कैपिटल लेटर लिखेंगे, वो बड़ा लिखेंगे, छोटा नहीं लिखेंगे. बाकी सारे छोटे लिखेंगे. अगर तो उस लाइन के अंदर किसी का नाम आ जाता है, किसी का भी नाम, अगर आप अपना भी नाम लिखते हैं ना, माई नेम इज़ वट एवर यू आर, तो वहाँ पे उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा. पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखेंगे आप. जैसे मैंने यहाँ पे सलमान एक नाम है तो मैंने S बड़ा लिखा है. ओके, नेक्स्ट इज़, वट इज़ द नेम ऑफ माई फ्रेंड? मेरे दोस्त का नाम क्या है? हाँ जी, सलमान के फ्रेंड का क्या नाम था? टीपू. The name of my friend is Tipu. 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 The name of my friend is Tipu. Very good. ओके, हु जम्प्स एंड रन्स? कौन उछलता है और भागता है? जी, कौन उछलता है और भागता है? मोमा. जो पेट लैम्प था सलमान का, जो उसने पालतू मेमना रखा हुआ था छोटा सा, वो उछलता भी है और भागता भी है. सो वी राइट ओवर हेयर हिज नेम, दैट इज़ मोमा. MOMA. एंड आफ्टर द वर्ड वी पुट अ फुल स्टॉप. हर सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप ज़रूर लगाया करें. ओके, नेक्स्ट इज़, हु कुक्स द मील? कुक्स का मतलब क्या था? पकाना. मील, खाना. खाना कौन पकाता है? मदर. वेरी गुड. मामा खाना पकाती हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा मदर. मदर की स्पेलिंग बताएं ज़रा मुझे. MOTHER. मामा नहीं लिखना यहाँ पे, मदर लिखना है. MOTHER. मदर कुक्स दी मील. नेक्स्ट इज, हु केयर्स अस वेरी मच? केयर्स का मतलब मैंने आपको क्या लिखवाया था? ख्याल रखना. हमारा ख्याल कौन रखता है? मामा ही रखती हैं, ऑब्वियस सी बात है, और कौन रख सकता है? सो हियर वी हैव रिटन मदर. मदर cares us very much. So one class, we have complete our question answers of lesson number 1. As you all see this, like I'm sure, let me show you. Here it is. Again we are going to learn it and read it loud. What is my name? My name is Salman. What is the name of my friend? The name of my friend is Tipu. Who jumps and runs? Moma. Who cooks the meal? Mother cooks the meal. COOKS. Cooks.
Who cares us very much? Mother cares us very much. cares, cares. ओके वन क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने आज क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं इनको याद करके आप होमवर्क के पेज पे लिख लेंगे और बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेंगे। जो पैटर्न मैंने आपको करवाया है उसको फॉलो भी करेंगे। जैसे मैं वर्ड्स लिखती हूँ, अगर आपको वो लिखने नहीं आते तो आप कोशिश करें कि मेरी राइटिंग को कॉपी करें, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो वन क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये जो काम मैंने आपको करवा दिया है ये कर लीजिएगा याद से बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ सब कुछ रिवाइज भी एक बैक फॉरवर्ड कर लें अच्छे तरीके से। ओके, नाउ ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर बुक्स। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 1। हम लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करने लगे हैं। Here we are। बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट लेसन। एक्सरसाइज बेसिकली होती कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती लेसन में से हैं, और ये आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी लेसन में से ही है। ओके, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। आपने ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स फिल करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ JUP। दिस वर्ड इज़ जंप। Write M in the blank. JUMP. Okay, next is FR-END. Friend. FRIEND. Next is FAILY, and it is a very easy word. FAMILY. Family. Next is MEL. MEAL. SIS-ER. SISTER. COK. COOK. Cook. पकाना. ENING. evening. 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 शाम. GRAS dash. GRASS. grass. घास. L dash VE. LOVE. love. मोहब्बत करना. P dash AY. PLAY. play. खेलना. P dash T. PET. pet. पालतू. LA-B. LAMB. लैम्प. मेमना. ओके, नीचे लिखा हुआ है से अलाउड। इन वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। जी, फर्स्ट वर्ड क्या है बोले ज़रा सारे। फैमिली। नेक्स्ट WITH। विद। TEACHER। टीचर. टीचर. CARE. केयर. SADAF. सदफ. NAME. नेम. EAT. ईट. FRIEND. फ्रेंड. MOTHER. mother. So one class we have said it aloud. Okay, next is tick the correct sentences, cross the wrong sentences. Tick आपने true पे लगाना है and cross आपने false पे लगाना है. Okay, my name is सलमान. True है कि false? उस लड़के का नाम सलमान था? Yes, it's true. My mother reads a book. मेरी अम्मी किताब पढ़ती हैं. उनकी अम्मी किताब पढ़ती हैं? नहीं, उसकी अम्मी खाना पकाती हैं. So it's false. I have a lamp. मेरे पास एक मेमना है. True. My friend's name is असद. मेरे दोस्त का नाम असद है.
नो, उसके दोस्त का नाम क्या था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फ्रेंड? टीपू. सो इट्स फॉल्स. नेक्स्ट इज write 10 words on your notebooks picking up from your new lesson. Draw a picture of a boy. Can you draw the picture of a lamb? Okay, आपने यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर बनानी है, एक लड़के की तस्वीर बनानी है और एक आपने यहाँ पे लैम्प की पिक्चर बनानी है, एक छोटे से मेमने की पिक्चर बनानी है. ये दो आपने जो है पिक्चर्स बना के रखनी है. पिक्चर भी बना सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. 1 क्लास बनाएं, ज़्यादा अच्छा है. ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और आर्ट में एक बच्चे को अच्छा होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आगे जाके बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं. कोई 1 क्लास, वी हैव कंप्लीट आवर लेसन ऑफ टुडे. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको उसकी समझ आ गई होगी. अगर कोई भी किसी किस्म का भी मसला होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं या उसके अलावा आप स्कूल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं. और अगेन मैं आपको एक और बात बता दूँ 1 क्लास, हमारे जो YouTube का हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मम्मा से कहें कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके दें. अगर ये सब्सक्राइब ना हुआ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हम इस तरह मैसेज के थ्रू नहीं बताते, वो आपको वीडियो YouTube के थ्रू ही पता चलेगी. तो वो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप तक आएगी, वरना बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं जो आपसे रह जाएंगी. तो जितने भी आपसे रिलेटेड लोग हैं सबको कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.